बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अगर नहीं संभाली जाती ना बीवी तो तलाक दे दे उसको। हसीना पागल हो गए? अब इतनी जुर्रत हो गई तेरी कि बड़ी बहन पे हाथ उठाने लगे। तुम ही तरफ से रिश्ता पक्का समझे? हाँ, हमारी तरफ से बिल्कुल पता। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आलम वल्द अलीमुद्दीन, आपको तंदीला वल्द फ़हीम कबूल है? कबूल। आप बहुत हसीन है। क्या थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अरे बोल तो, क्यों धुना हुआ है तू? तंदीर बहरी है। यही है जिंदगी, जिंदगी। धोखा दिया है तुम लोगों ने हमें। जब तुम सुन नहीं सकती थी हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम रिश्ता ही तय ना करते। क्या समझती हो खुद को? हाँ, क्या समझती हो? इतने बड़े धोखे के बाद हम तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे? मुझे तो ना ये ऑस्ट्रेलिया वाली भी कहानी लग रही है। कल तो पता चलेगा कि तू मलिया से आई है ये। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? बोल नहीं सकती हो क्या? बुद्ध बनी बैठी हो। मुंह में जबान है या नहीं? अब भेनी है तू, बता दे। ऐसे तब बता। अम्मा, कहीं ये वाकई गूंगी बहरी तो नहीं है? आलम से चल के पूछते हैं। याद आया, इसके मुंह में तो जबान है। जब नीचा हो रहा था ना तो बोली थी तबुले तबुले तबुले। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हो। आलम से नहीं, अब तो मैं सीधा मीठी थान से बात करूंगी। क्या भैरी पतरा दी हमारे सर पे। उत्तर तो नहीं छोड़ूंगी मैं, तू देना उत्तर भी मैं हथरी बना दूंगी। तुम बदमाशी चल, धीरे बोली चल। क्या हवा का झोंका है भाईजान। जाने मन कहाँ जा रही हो? तुम्हारी माँ की मैयत में चलना है क्या? बकवास कर रही है। भाई कोई आ रहा है, भाई कोई आ रहा है, चल कोई आ रहा है। सारे काम मैं ही करूं? चलो ना, पिटाई हो जाएगी। आजा आजा, जाने दे आजा आजा। भाभी, मैंने आप लोगों से कई बार पूछा मगर आप लोगों ने मुझे हर बार यही बोला कि हाँ हमने सब कुछ बता दिया। क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे? क्या मैं आप लोगों के सर पे इतना बड़ा बोझ थी कि जो राजी हुआ उसे थमा दिया? इस खान ने मेरी इस खामी के बारे में इनसे कोई जिक्र नहीं किया है भाभी, और ये गुनाह भी मेरे ही सर पर आ गया है। और आलम, वो तो मेरी सूरत नहीं देखना चाहता। बाकी सब लोग भी मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। बहुत बुरा किया है आप लोगों ने मेरे साथ। भरोसा तोड़ा है आप लोगों ने मेरा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। मैं बीच में झूल रही हूँ, ससुराल को भूल नहीं कर रहा। मैके वालों ने कचरे की तरह कूड़े में फेंककर भूल गए हैं। ऐसे करते हैं शादियां? क्या ऐसे करते हैं भाई अपनी बहनों के साथ जैसा मेरे भाई ने किया? भाभी, मुझसे बेहतर तो यतीम खाने के वो लड़कियां होती हैं जिन्हें पता होता है कि उनके लिए कोई नहीं होता, सोचने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मेरे पास तो एक भाई है ना, उसे तो मेरा ख्याल होना चाहिए था। बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है आप लोगों ने मेरे साथ। प्लीज मेरी मदद करो, इस अजाब से निकालो, या तो इन सबको ठीक कर दो मेरे लिए। हाँ, हमारे कपड़े तैयार है। हमने यहाँ अपने कपड़े सिलने को दिए थे, जल्दी से दे दो। हमने? यहाँ तो हम ही चलेगा। क्या मतलब है? तुम्हें तमीज नहीं है नाजुक और दोशीजा से बात करने की? नाजुक और दोशीजा? मैडम, उसमें तो किस्से और कहानियां होती हैं, उससे बात कैसे करेंगे?
हो या तो तुम नफसियाती हो या फिर मुझे नफसियाती बना रहे हो। मैं अपने कपड़ों का मालूम करने आई थी बस। अगर चल गए तो दे दो वरना मैं जा रही। अरे आप, मैं सुबह से आप ही को याद कर रहा था। क्या है, काम कर अपना। अब नन्ही कोई मजबूर नहीं है जो आप याद कर रहे थे। मुझे क्यों याद कर रहे थे आप? नन्ही, कितना सादा नाम है। अरे आपके कपड़े ये नाचिर अपने हाथों से सिएगा। उफ अल्लाह, तो फिर कब बनाएंगे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ आके अपने पाँव के फेरे डालूं। तो कौन कमबख्त कह रहा है कि आप अपने इन खूबसूरत और नाजुक पैरों को तकलीफ दें? अरे आपके कपड़े ये खादिम आपके घर लेकर हाजिर हो जाएगा। तो ठीक है ना, पैसे भी आपको फिर वहीं मिल जाएंगे। अल्लाह की पनाह है भाई, कौन कमबख्त आपसे पैसे मांग रहा है? मेरे इन हाथों के सिले हुए कपड़े आप पहनेंगे, मैं समझूंगा मैंने एक काम सीखने का हक अदा कर दिया आज। अच्छा, तो आपके पास तो मेरा एड्रेस नहीं होगा। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, लाइन कोई पेपर दें ताकि फिर मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर दूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे हाथ पे अपना नंबर लिख दें, मैं फोन करके आपसे एड्रेस ले लूंगा। अब आप बेफिक्र होके जाएं, आपके कपड़े शाम को आपके घर पहुंच जाएंगे। जल्दी आइएगा। हाय। अबे चलो काम कर, क्या कर रहा है तू? अब वो कपड़े निकाल के दे मेरे को। है क्या है? अच्छा, अरे किसका फोन है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। हाँ, हेलो हेलो। अरे मुझे बता तो सही, किसका फोन है? अरे अम्मा, मामू का फोन था, कह रहे फौरन के फौरन तुम हैदराबाद पहुंचो। अरे मेरी बात करा देती तो मैं सही तरीके से समझ जाती। अम्मा आवाज कट रही थी, समझ में नहीं आया क्या क्या कह रहे थे। हाँ, बंटवारे का जिक्र कर रहे थे, किसी नहीं बल्कि छुआरे बांटने का कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। तुझे तो हर वक्त खाने पीने की लगी रहती है। मेरी बात होती तो मुझे समझ में आता ना कि क्या कह रहे थे। अरे क्या हुआ? तू क्या अपनी जबान पे बैठ के आई है जो इतनी सांसें फूल रही है तेरी? बात सुन, पहले दौड़ ले फिर आराम से बात कर लियो। मैं इसका मुंह बंद करवा लो। अम्मा वो गुंडा है ना? हाय अल्लाह, वो फिर आ गया। अम्मा वो पहले भी मुझे छेड़ा था और अब दोबारा मेरे रास्ते रोक के खड़ा हो गया। अम्मा वो बोला था कि मैं तुम्हारी बहन का बदला तुमसे लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी लड़के को मैं नजर नहीं आती है, उस गुंडे को मैं नजर नहीं आई क्या? मैं भी तो बाहर निकलती हूँ, इस घर में मैं भी रहती हूँ, क्यों कोई मुझे नहीं देखता? अरे खुदा का खौफ करो, एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरो नहीं, तू ऐसा कर, गुड्डू को बता दे, वो जाके निपट लेगा। तुम फिक्र ना करो अम्मा, तुम आराम से सखर जाओ, मैं हूं ना, मैं यहाँ सब संभाल लूं। तेरी एक्टिंग बंद होगी तो पानी पिला दे मुझे। हाँ फिर बुरी तरह कुत्ते की तरह। मनूस, तो मैंने कहा था कि हाँ पानी खुद पी के देख। नानी को दिमाग खराब, अपने बाप के नौकर समझावा है। अरे तू खा के ना इस तरह से मटक रही है, जा जल्दी से जाके पानी लेके आ। मेरा फोन सही करा दो, आवाज कट कट के आ रही है। अरे अल्लाह, मैं क्या करूँ, जल्दी से लेके आ एक गिलास पानी। वैसे पसीने हो गई मेरी बच्ची। तू डर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खाला खाला खाला, तुम देखना, जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना तो मेरे ढेर सारे नौकर होंगे, आधे इधर खड़े होंगे आधे इधर, और सब मेरे हुक्म का इंतजार करेंगे कि कब मैं उन्हें कोई हुक्म दूं, और फिर मुझे झुक झुक के सलाम करेंगे। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। महारानी,
जब हीरोइन बनेगी ना तो फिर देखी जाएगी, अभी तो मेरे साथ पालक बनवा ले। बड़े अफसोस की बात है खाला, तो मैं इस सब्जी की पड़ी हुई है और मैं नजर नहीं आई। आलम की भी शादी हो गई। हाँ भाई खैर से, बड़ी चांद सी बहू लेके आए हैं वो। बड़ी चांद सी, दूर का चांद सबको नजर आ रहा है, ये जो 14वीं का चांद है पूरा, ये किसी को नजर नहीं आया। अरे क्या हो गया, तुझे किस बात की जल्दी है? तेरी भी शादी हो जाएगी। कब होगी खाला? जल्दी का तो सवाल ही नहीं उठता, अब बहुत देर हो गई है। अरे कैसी मायूसी की बातें करती है बेटा, देखो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है तू। हाँ, सूरत तो मेरी बहुत अच्छी है। अब बस सीरत का ही कुछ पता नहीं है। मानी जान, मानी जान, क्या हुआ? कुछ खैर नहीं मानी जान, अल्लाह रहम करे, क्या हुआ? धोखा हुआ है हमारे साथ। हाँ, जब मैं कह रही थी तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। क्या मतलब तुम्हें सब कुछ पता था? हाँ, तो मुझे तो पता था, मैंने तो घर में भी सबको बता दिया था बच्ची। हर कोई रिकॉर्ड लगाएगा मानी जान मेरा। तो बात ही कुछ ऐसी है, रिकॉर्ड तो लगना ही है। अरे बात क्या है, कोई मुझे भी तो कुछ बताए ना, किसने किसको धोखा दे दिया? खाला, आलम की जो बीवी है ना कंदील, बहरी है वो। बहरी? बहरी? उड़ा ले मजाक मानी जान, आप भी उड़ा लें, चटनी बन गई मेरी लाइफ की। अच्छा, तुम्हारी अम्मा जो अपनी फरंगी बहू पे बड़ी चहचहा रही थी, है, उनको मिला होगा अब सबक। जब तुम्हें पता था तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, तो मुझे ये थोड़ी पता था कि तुम्हारी बीवी बहरी भी है। तो क्या पता था फिर? अब क्या करोगे, जानकर छोड़ो। अच्छा देख, बता दो ना, तो क्या हो गया? नहीं, रहने दो ना, अब फायदा भी नहीं है ना कुछ। बता देना, बहन नहीं है मेरी। अब तो हरगिज़ नहीं बताऊंगी। अच्छा बहन नहीं बोल रहा, बता दो। अब खाला बता दूं? अब बता भी दे। आलम की अम्मा तोतली, आलम की बीवी बहरी, आलम की अम्मा तोतली, आलम की बीवी बहरी, तोतली बहरी। ओ हीरोइन, चुप हो जा। शुरू ही हो गई, तोतली बहरी तोतली। मानी जान समझा रहे हैं इसे, अगर मैंने कुछ कहा ना तो रोने लग जाएगी ये। अरे ये तो चुप नहीं, तू ही अपनी बीवी की तरह बहरा हो जा। आप भी? नहीं, मेरा मतलब है, हट जा, बस कर दे, पीछे ही पड़ गई उसके। मेरा मतलब था कि सुनी अनसुनी कर दे बेटा। क्या है ये? आपको किसने कहा था कोटेशन करने का? सर, एनालाइज डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें बिड करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा और आपने बिड कर दी। मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया आप लोगों ने। आपको पता कितनी बेइज्जती होनी थी मेरी वहां पे? वो तो शुक्र है मैंने वक्त पे इसको विड्रॉ कर लिया, वरना तो आपने मेरा जो करना था ना काम वो पूरा कर दिया था। बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी मुझे। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने एम्पायर खड़ा किया यार। आप लोगों के लिए कोई बात नहीं है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए भाई। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, समझ गए आप? थैंक यू। हेलो जी, क्या हुआ मेरे काम का? जो इमेज मैंने भेजी थी उसका रिप्लाई नहीं किया आपने अभी तक। ओके कौन है? अरे आ रही हूँ, सब्र करो, मर न जाना कहीं। क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? आलम आया है यहाँ? पता नहीं। अंदर आने का नहीं कहोगी? तुम कौन सा मेरे कहने पे आते जाते हो? जब दिल करता आ जाते हो, जब दिल करता है चले जाते हो। अभी भी आ ही गए ना। और वैसे भी हसीना की तुमने सुनी कब है? हसीना के लिए तो तुम अजल से ही बहरे भी हो और गूंगे भी। देखो मैं बहुत परेशान हूँ। आलम घर से गायब है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छा, आलम के साथ धोखा हुआ है? ये तो बहुत अच्छा हुआ। धोखेबाजों के साथ धोखा ही होना चाहिए। तुम पहेलियों में बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि हसीना के कहे हुए साफ जुमले तुम्हें समझ में नहीं आते। मेरा मतलब ये था
कि पिछले जमाने में सुनते आए हैं माँ बाप का किया औलाद के आगे आ रहा है, लेकिन अब भाई का किया भाई के आगे आ रहा है। जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया ना, उसी तरह तुम्हारे भाई के साथ भी धोखा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है तुम लोगों के साथ। खैर मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मुमानी जान कहाँ है? फुटबॉल खेलने गई है, अंदर ही होंगी और कहाँ होंगी? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है यार। तो मत करो ना बहस, किसने कहा तुम मुझसे बहस करो? बेवकूफी की बात है, वो अब तेरी बीवी है, बस अल्लाह की जो मर्जी थी हो गया बस। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। यार तू यहाँ बैठा हुआ है, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। मैं उस बहरी के साथ नहीं रहूंगा। मालूम है तो मैं बाहर निकलूंगा, लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। अरे भाई कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तेरा। वैसे मिसेस खान ने अच्छा नहीं किया आलम के साथ। मैं भी यही सोच रही थी कि इतने अमीर लोग हैं, इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी आसानी से हमारे आलम को कैसे दे दी उन्होंने लड़की। हमारी जान, मैं आपसे हमदर्दी लेने आया हूँ, आप मुझे ही जलील कर रही हैं। नहीं मेरे बच्चे, मैं जलील नहीं कर रही हूँ, अभी तो बरसरे रोजगार नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा तू छोड़ना, अम्मा घर पे तेरा इंतजार कर रही हैं। अम्मा से बोलो कंदील को उसके घर पे भेजे, फिर मैं आऊंगा घर पे। ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा है यार? वो बीवी है तेरी, जैसी भी है, अब यही तेरा नसीब है। बस बेटा, हमारा तो खानदान के नसीब ही ऐसे हैं। जब भी कोई खुशी आती है नजर ही लगता है। तू जा, चांद तारा से कह दे जाके कि मैं इसे समझा के भेजती हूँ, फिक्र ना कर। भाई मुमानी जान, मैं नहीं रहूंगा उस बहरी के साथ, बता रहा हूँ। चुप हो जा, नहीं जाएगा ये, मैं भेजती हूँ इसे, तू जा। ऐसे ही जिद कर रहा है, पागल हो गया है। वो बेचारी बीवी है अब तेरी, वो कहाँ जाएगी? भेज रही है ना मुमानी जान आप मुझे, लाउंज में सोऊंगा अब तो मैं। नन्ही, कितना सादा नाम है। अरे आपके कपड़े ये नाचिज अपने हाथों से सिएगा। आलम बेटा, मेरी एक बात मानोगे? जी मुमानी जान कहिए। बेटा कंदील को अपना लो। मुमानी जान, मैं नहीं कबूल कर सकता उसे। अरे बेटा, कबूल तो तुम उसे सबके सामने कर चुके हो, दिल से तस्लीम करने में हर्जी क्या है? मैं नहीं अपना सकता उसे। क्यों बेटा, क्या वजह? ये शादी तो तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई थी ना, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ। जब शादी अपनी मर्जी से हुई थी तो फिर क्या बात है? झूठ और धोखा, मुमानी जान, इससे बड़ी कोई और वजह हो भी नहीं सकती। ये झूठ कंदील ने खुद तुमसे बोला? नहीं, उसके भाई और भाभी ने। तो इसकी सजा कंदील को कैसे दे सकते हो, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है? सोचो, बिन माँ बाप की बच्ची, अरे वो तो पहले बहुत दुखी है, उसे और दुख ना दो। मानोगे ना मेरी बात? हैरत की बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अब भी अपना हक जता रही हैं मुझ पे। सुन ले, आपने मुझसे छीना है, हासिल नहीं किया। वैसे अम्मा ये कोई तरीका नहीं है। तुमने क्यों आलम को यहाँ रोक रखा है? अरे मैंने कहाँ रोका हुआ उसे, वो तो खुद ही आया है। बेचारे के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। बहुत अच्छा हुआ है अम्मा, जो ये धोखा हमारे साथ कर रहे थे ना, तब इनको फिक्र होनी चाहिए थी अपनी कि इनके साथ भी जिंदगी में ऐसे हो सकता है। भूल गई क्या तुम क्या किया था इन्होंने हमारे साथ? हमारी आपा इन्हीं की वजह से मरी है। हाँ तो तूने भी तो बदला ले लिया था ना, आलम के साथ शादी के वक्त तू भी तो घर से भाग गई थी। और वो बालम जो तेरी बेटी को छोड़ के
उस चुड़ैल को ब्याह लाया था, वो कुछ नहीं। और वो रात भूल गई अम्मा, जब फुप्पो जबरदस्ती मुझसे मकान के कागजात पे अंगूठा लगवा रही थी। क्या करते हम अगर छत जाती हमारे सर से? रोडों के ऊपर पड़े होते बेयारो मददगार। बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ, इन्होंने हमारे साथ किया, अब इनको भी एहसास होगा कि इनको भी कोई धोखा दे सकता है। अभी अल्लाह ने बचा लिया हमें। तूने बिल्कुल ठीक किया था उस रात। भाग के? अरे नहीं, अंगूठा ना लगा के। लेकिन अम्मा फिर भी तुमने उन लोगों को फिर से गले लगा ही लिया। क्या करे, अपना खून है तो क्या करे। तुम बहुत भूली हो अम्मा, जैसे को तैसा करना नहीं आता तुम्हें। बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ, मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ। मेरा तो दिल करता है अल्लाह मियाँ फुप्पो को इतना टॉर्चर दे, इतना टॉर्चर दे, इतना टॉर्चर दे कि फुप्पो बुलाई बुलाई घूमे पूरी दुनिया में बाल नोचते हुए अपने। ना बेटा, किसी को बद्दुआ नहीं दे। चलो अम्मा चाय तो बना के दो जरा। हर वक्त मैं नहीं चाय बना रही, तुम बना लो। थकी हुई फिर मैं दूध पत्ती बनाऊंगी, ये मत कहना कि दूध पी गई सारा तू। बना ले बना ले। आलम कहाँ जा रहा है भाई? तो घर जा रहा हूँ यार। अरे सुन तो यार, जल्दी क्या, बैठते हैं ना। अच्छा वो सुने भाभी के स्पीकर खराब है। देख गुड्डू, मुझसे ना छिचोरी बातें मत किया कर। अबे मैं छिचोरी बातें नहीं कर रहा, ये सच है। और अब तो प्रोग्राम ही नहीं आता ना वो वाला बोलते हाथ। तू तो गया मेरा भाई। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लेते हैं। चोर दिमाग की दही बना रहा है। अरे मुझे बात याद आई। अब तुझे क्या याद आ गया? ऐसे हैं तेरे पास होंगे तो सही। तेरी शादी हुई है, इतनी सलामी मिली होगी। हाँ थे, लेकिन अम्मा ने ले ली सारे। कह रहे कि जिन जिन लोगों को हमने सलामी दी थी ना, वो तुझे देने के बहाने वापस लौटा रहे हैं। अबे आलम, फुप्पो तोतली सही लेकिन बड़ी चालाक है। हाँ वो तो बहुत तेज है। वैसे आलम, कहीं ये तो नहीं फुप्पो ने तुझे उनके हाथ बेच दिया? फुप्पो है तो बहुत लालची। नहीं यार, अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। अबे तू 200 निकाल, तेरा काम आसान कर दूंगा। क्या काम करेगा? अबे तू निकाल तो सही ना यार। यार गुड्डू, अबे दे ना। हाँ 200 बचे, 100 रुपए अबे अच्छा बता क्या काम करेगा? मैं तुझे इशारे समझने वाली किताब ला के दूंगा। हाँ अबे तू देख फल चला गया मुझे। मेरी माँ बाप की बच्ची, अरे वो तो पहले बहुत दुखी है, उससे और दुख ना। आप चाय तो पिला दो मुझे। पाए? इतनी गर्मी में पाए कौन खाता है? मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। इसमें इतना घूरने वाली कौन सी बात है? हाँ उठो, अरे उठो। तो शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं आपके लिए कीमा बना देती हूँ। कुछ नहीं खाना मुझे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैं आपके लिए पाए बना देती हूँ, आप गुस्सा मत हो। नफरत हो गई आज के बाद पायों से मुझे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। अच्छा चाय पियेंगे आप? मैं चाय ले आती हूँ आपके लिए, काम करती हूँ। आप बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। हाँ हाँ माँ, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। गुड्डू, ओ गुड्डू, तूने आलम से 200 रुपया लिया? बेईमान से आलम बड़ा ही हल्का इंसान, आखिर बता दिया उसने। आप उसकी छोड़, तू अपनी बात कर। बेटा तेरी शादी हो गई है, तेरे घर औलाद होने वाली है, कोई काम धंधा कर बेटा। कब तक ये 3-5 करता रहेगा? कहाँ जा रहे? इधर बैठ।
यही वजह है मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ, हर वक्त एक ही बात। और तू कितना ढीठ है, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। और मुझे तो शक है कि तू एक कान से भी नहीं सुनता। देखा, फिर वही बात। अरे वक्त निकल गया तो लकीर पीटता रह जाएगा। मैं अब भी तुझे कह दे रही हूँ कि संभल जा बेटा, वक्त है अभी तो। जब गुड्डू चाहेगा नौकरी उसके हाथ, वो भी उसकी मर्जी की माँ। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रहे? स्नूकर खेल ले। या अल्लाह जाने इस लड़के को कब अकल आए, ये कब समझेगा। जवान बहन घर में बैठी है। या अल्लाह, तो थक गई। मैं आ सकती हूँ? आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं। ये क्या बदतमीजी है? मैं आपकी मंगेतर होने वाली और आप मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। आप पर मेरा पूरा हक है। हैरत की बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अब भी अपना हक जता रही हैं मुझ पे। सुन ले, आपने मुझसे छीना है, हासिल नहीं किया। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी, तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैं आपके बगैर अधूरी हूँ, आप ही मुझे पूरा कर सकते हैं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। पर कर तो सकते हैं ना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अब। अगर अब तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे मत छोड़ना, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। बहुत मुश्किलों से मैं तुम्हें हासिल कर रही हूँ। मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकती। देखो, मुझे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन हम अब भी दोस्त हैं, है ना? चलो अब रोना बंद करो और भूल जाओ सब। जो होना था वो हो गया। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं। क्या आलम की बीवी बहरी है? सच बताओ अम्मा, ये तो बड़े मजे की खबर है। जिंदगी नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। हसीना, ओ हसीना, हसीना। क्या हो गया अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा खासा गाने का बेड़ा गर्क कर दिया, इतना मजा आ रहा। तुझे एक बहुत बड़ी खबर देनी है। क्या खबर? पेट्रोल के पैसे और कम कर दिए क्या हुकूमत ने? अरे नहीं, वो बात नहीं है। फिर टैक्स माफ कर दिया? कर ना दे कहीं। अच्छा, तो फिर गुड्डू ने नौकरी कर ली होगी, है ना? अरे अल्लाह वो दिन भी दिखाएगा इंशाल्लाह। नहीं, गुड्डू ने नौकरी नहीं की। अच्छा अम्मा, आप ज्यादा पुरस्कारियत ना फैलाओ, अब बता भी दो क्या बात है। अरे वो कंदील है ना, कंदील। कंदील बलोच, उसने नई वीडियो डाली होगी फेसबुक पे, है ना? तुम भी फेसबुक देखने लगी हो अम्मा? इत्तेफाक कर उसको। मैं तो उस कंदील की बात कर रही हूँ, आलिम की बीवी। ओ, आलम की बीवी भाग गई क्या? अरे चुप करके सुनेगी कि नहीं? अच्छा बोलो। वो आलम की बीवी बहरी है, बहरी। क्या आलम की बीवी बहरी है? सच बताओ अम्मा, ये तो बड़े मजे की खबर है। मैं जो अपने बेटे के लिए आलम के लिए एक ही बहू लाऊंगी ना, तो लोग देखते ले जाएंगे। तू तो थोड़ी सलून में जाती, तू तो दल दल से पटक 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 बोली होती। देखना मेरी चांद सी बहू को। कैसी चांद सी बहू? बहरी? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह।
बहुत है बेटा, बेटा बहुत। ऐसे ठीक है? अम्मा ठीक तो कह रही हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे ना पुप्पो ने। कैसा अल्लाह ने दिखाया, चांद सी बहू। चांद में भी दाग होता है अम्मा। अये हाय बेचारा आलम, अये हाय बहरी बहू। अम्मा आलम का क्या होगा? वो तो ऐसे रोमांटिक रोमांटिक डायलॉग्स बोलता है ना, वो बोलता रहेगा और बहरी सुनेगी ही नहीं। वाह 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 आलम, यहाँ क्या जोड़ी बनाई है तूने। जो भी है बेटा, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह नाराज है। अम्मा मैं तो सिर्फ तुमसे कह रही हूँ ना, कल जब दुनिया मजाक उड़ाएगी ना, तब पता चलेगा पुप्पो को। बड़ी बातें करती थी ना पुप्पो। कैसे हमारी आपा का दिल तोड़ा था उसने। कैसे सामने आया ना उसके पलट के। अगर उसने वो सब नहीं किया था ना, तो आज आपा जिंदा होती। अम्मा जिंदा होती हमारी आपा। मैं उसे भुलाने की कोशिश करती तो फिर याद दिला देती। क्या लिख रही है? अम्मा बस कुछ सामान लिख रही हूँ घर का। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। सुने, मुझे कुछ सौदा दे जाएं। एक काम करो, लिस्ट बना के दे दो मुझे, मैं ले आऊंगा। ये लीजिए, 1 किलो दूध, आधा किलो चावल, आधा किलो चीनी और मेवा वगैरह ले आइएगा। ये तेरा हिसाब हुआ? अरे वो अम्मा खीर का सामान है, मैं सोच रही हूँ आज कंदील का हाथ खीर में लगवा दूँ। चलो, बहरी दीदी ताम तो आई है। मैडम, आज तुम तो खीर बनानी है। क्या? अब लो, तो समझा है तो ये भेड़ी तो ना सुना ही नहीं आता। इधर इठारा तो समझती है ना, खीर बनानी है खीर। लेकिन मुझे कीमा बनाना नहीं आता। ले भाई, एक और फड्डा तैयार। मैं रुकूं या जाऊं? दा बेटा दा, इतने तो हम खुद ही निमट लेने। रात को मैं देर से आऊंगा, खाना खा लेना। तुम दोनों तो देते ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फेरी तक क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अम्मा आप टेंशन ना ले, मैं सिखा दूंगी इसको। तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकालोगी? जितना इस घर में तुम्हारा हक है ना, उतना मेरा भी है, समझी ना तुम? मैं क्यों भगाने लगी तुम्हें? अगर मुझे कीमा पकाना नहीं आता, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल दें। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। अरे थामो दे दो तुम दोनों, घर में तरह तक दिया मेरे। इससे तो बात करना ही बेकार है। मोहसिन साहब को अंदर भेजिए। तब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यार? ये 1 हफ्ता रह गया हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होने में। क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक काम करें, लेट नाइट लोगों को बुलाएं, ओवर टाइम लगवाएं, इसको फौरन करें, ASAP। ठीक है, नो एक्सक्यूज। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं कोई प्राइवेट कंपनी हायर कर दूं। कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, इसको ASAP फौरन करें प्लीज, नो एक्सक्यूज। क्या यार, भाई क्या बात है, यहाँ क्यों सो रहा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। कंदील से फिर झगड़ा हुआ है? नहीं। तो फिर यहाँ पे क्यों सो रहे हो? देख बालम, तू थका हुआ है, मजीद मत थक, जाके सो जा।
देखो, जब तक तुम मुझे यहाँ सोने की वजह नहीं बताओगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बताऊं? हाँ बोलो। किस बात पे हुआ है झगड़ा? नहीं हुआ झगड़ा। तो फिर यहाँ पे क्यों पड़े हो? अपने कमरे में जाओ ना। जब तक मैं उसे दिल से कबूल नहीं कर लेती मैं नहीं जाऊंगा। जाके सो जा, मैं भी सो रहा हूं। मुन्नी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? जी। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान नजर आ रही है? वो मैं सोच रही हूँ कि अयाज के जाने से पहले अगर हम अठन्नी और अयाज का निकाह कर दें तो। निकाह? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कुछ हो ना जाए। अपने दिल में परेशानियां और वसवसे पैदा ना करें। जब अयाज ने हमारे कहने पे मंगनी कर ली है तो निकाह भी वापस आके कर लेगा ना वो। परेशान मत हो, सो जाए। जी। शब खैर। शब खैर। यही है जिंदगी। भाई माशाल्लाह से अब तो एक ही घर में दो दो दामाद हैं हमारे। तुम ना मुझे अमेरिका से गोरा ला दोगे? गोरा? नहीं, मेरा मतलब है कि काला भी चलेगा। ओबामा ले आओ। नहीं, यहाँ तो ओबामा जैसे बहुत सारे लियारी में घूमते फिरते रहते हैं, वो नहीं। अब तुम इस घर पे 1 मिनट नहीं रुकोगी? छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। छोड़ ही रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तू पागल हो गया? घर में आई हुई दौलत तो लात मार ला। 4 से 2 तो रह गए थे, बख्श दे उसको। अम्मा, मुझे तो ऐसा लगता है 2 से 1 ही रह जाएंगे, तुम और तुम्हारा बेटा।